जय हिंद दोस्तों। आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड कंपनी के लिए और बैंकों के लिए एक नया नियम ला रही है। आपको बता दूं कि जो क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं उसमें आपको 50 दिन का समय मिलता है। इन 50 दिनों में जो आप खर्च करते हैं उसका बिल आपके पास आता है और उसको आपको पे करना होता है। और अगर समय पर पे नहीं करते हैं तो लोगों के पास एक मुसीबत आ जाता है बहुत बड़ा कि इंटरेस्ट रेट इसका बहुत हेवी होता है। 40%, 45% ऐसे इसका इंटरेस्ट लोगों को लगने लगता है। लोग परेशान हो जाते हैं। तो आरबीआई ये गाइडलाइन लाने जा रही है कि अब बैंक को या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी को कोई भी व्यक्ति उसका कार्ड यूज कर रहा है तब उसके लिए उसे ग्रेस पीरियड भी देना होगा। ये नहीं कि 50 दिन का आपने समय दे दिया। अब देखिए होता क्या है कि ये जो 50 दिन का आपको समय मिलता है तो इसका जो बिलिंग डेट होता है तो आप स्टार्टिंग में खर्च कर रहे हैं या फिर 50 दिन के अंदर में लास्ट में खर्च कर रहे हैं, सभी का बिल एक साथ आता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं कि किसी कंपनी का बिलिंग डेट 1 तारीख को है, ठीक है, 1 तारीख को हर 1 तारीख का बिल होता है। उसके बाद 20 दिन का और समय आपको जमा करने के लिए मिलता है जिसको मिलाकर 50 दिन हो जाता है। तो आप उस महीने में अगर 28 तारीख को भी खरीदारी करते हैं, 29 तारीख को भी शॉपिंग करते हैं, 30 तारीख को भी उस कार्ड को यूज करते हैं तो आपको नेक्स्ट डे 1 तारीख को बिल मिल जाता है आपको, क्योंकि बिलिंग डेट तो 1 ही तारीख है। तो इस हिसाब से तो 50 दिन का समय नहीं मिल पाता है। 50 दिन उनके लिए समय मिलता है जो 1 तारीख के बाद खर्च करते हैं, 1 तारीख को 2 तारीख को, उनके लिए 50 दिन का समय मिलता है। अब जैसे जैसे तारीख बढ़ता जाता है तो आपका भी ये टाइमिंग घटता जाता है। और यही कारण है कि लोग समय पर पेमेंट नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश। उनको लगता है कि 50 दिन का समय मिलेगा लेकिन उसको तो टाइम आ गया भाई 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, या फिर वही जो 20 दिन का समय मिलता है वही आपको मिलता है। तो इसको लेकर आरबीआई ने कहा है कि अब ग्रेस पीरियड हर बैंक को, हर कंपनी को क्रेडिट कार्ड यूजर के लिए देना पड़ेगा। इस 50 डे के अलावे भी आपको 3 दिन का अब एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा किसी प्रकार का। आप 3 दिन उस ग्रेस पीरियड के अंदर में भी पैसा जमा कर सकते हैं। तो ये मात्र अभी 3 दिन का ही रखा गया एक्स्ट्रा। 50 दिन के बदले आपको 53 दिन का आप समय मिल सकता है। दूसरा इसमें किया जा रहा है कि इंटरेस्ट को पारदर्शी करने के लिए कहा गया है कि इंटरेस्ट पारदर्शी होना चाहिए। ये नहीं कि आप 35%, 40%, 45% लगा देते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब करना क्या होगा कि आपको क्लियर बताना होगा जो कार्ड इशू करते हैं और जब बिल भेजते हैं किसी के पास उसमें क्लियर करना पड़ेगा कि अगर समय पे व्यक्ति नहीं भर पा रहा है तो कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, 30%, 35%, 40%, 45% क्या लगेगा, वो क्लियर करना होगा, पारदर्शी करना होगा। इसके अलावा आजकल फ्री एनुअल चार्ज स्कैम चल रहा है। इसको स्कैम ही कहेंगे इसलिए कि बहुत सारे कंपनी और बैंक जो कार्ड इशू करता है उसमें क्या कहा जाता है कि एनुअल चार्ज नहीं लिया जाएगा, मतलब कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, कोई भी पैसा आपको नहीं लिया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि पहले साल में आपको फ्री मिलता है, दूसरे साल में वो चार्ज लगा देता है। 599 हो गया, 799 हो गया, 399 हो गया, जो भी होगा जैसा कार्ड है आप पर चार्ज लगा दिया जाता है। जब आप पता करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये तो चार्ज लगना है, इसमें टर्म कंडीशन था। ये कार्ड फ्री है लेकिन उसमें टर्म कंडीशन है। टर्म कंडीशन ये लगा देता है कि साल में आप 2 लाख रुपए खर्च करेंगे तभी आपका एनुअल चार्ज नहीं लगेगा, साल में अगर 1 लाख खर्च करेंगे तभी आपका एनुअल चार्ज नहीं लगेगा, साल में अगर 3 लाख खर्च करेंगे तभी आपका एनुअल चार्ज नहीं लगेगा। सभी कंपनी, सभी बैंक अपने अपने हिसाब से उसको बनाया हुआ है। अब कोई व्यक्ति उसका टारगेट के हिसाब से लाख रुपया या 2 लाख रुपए साल में खर्च कर लेता है तो उसको एनुअल चार्ज नहीं लगता है, तो उसको लगता है कार्ड फ्री है, तो उनके लिए तो सही है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास 2 कार्ड है, 3 कार्ड है या फिर 1 ही कार्ड है लेकिन कम यूज करता है उसको तो लग ही जाता है। तो यह भी पारदर्शी रखना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि आपका एनुअल चार्ज तभी फ्री है जब आप साल का लाख रुपए खर्च करेंगे या 50,000 खर्च करेंगे या 20,000 खर्च करेंगे या 1 लाख या 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जितना भी खर्च करेंगे आपको क्लियर करना होगा कि इतना खर्च करेंगे, इतना शॉपिंग करेंगे इस कार्ड पर तो आपको एनुअल चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा ऐसे भी कई कार्ड है जिस पर कि एनुअल चार्ज फ्री है लेकिन अधिकतर कार्डों पर ऐसा टर्म कंडीशन लगा रहता है। तो ये सब चीज आप लोगों को भी देख लेना है, समझ लेना है। कभी भी कार्ड ले रहे हैं तो अगर कहा जाता है कि ये लाइफ टाइम फ्री है तो ये आप पता कर ले कि लाइफ टाइम फ्री किस कंडीशन में, यूज ना करने पर भी लाइफ टाइम फ्री है या फिर मुझे इतना खर्च करना पड़ेगा उसमें फ्री है। ये तो हुआ आरबीआई जो नियम लाने जा रही है उसके बारे में। अब कुछ क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको एक्स्ट्रा जानकारी देता हूं। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसका फायदा लोग नहीं उठा पाते हैं। लाउंज एक्सेस का नाम आपने सुना होगा। आपको कार्ड मिलता है क्रेडिट कार्ड तो आपको बताया जाता है कि इसमें लाउंज एक्सेस का आपको सुविधा दी जा रही है। साल में आपका 2 या 4 या 6 लाउंज एक्सेस रहेगा। वो लाउंज एक्सेस क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं, कहीं भी एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, आप देखते होंगे कि आप 1 घंटा पहले पहुंच गए, 2 घंटा पहले पहुंच गए वहां पर। तो वहां पे क्या है, हर एयरपोर्ट के अंदर में एक रेस्टोरेंट बना होता है जो ऐसे कार्ड पर सुविधा देता है खाना खाने का। अब खाना हो, पानी हो, स्नैक्स हो, जो भी है उसका लाभ आप फ्री ऑफ कॉस्ट
उठा सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप कार्ड जाकर वहां पर चेक करवा सकते हैं। जैसे आपको लगेगा एयरपोर्ट के अंदर मुझे भूख लगा हुआ है, खाना खाना है या नाश्ता करना है या कॉफी पीना है या फिर किसी प्रकार का भोजन का सुविधा लेना है, तो आपको उस रेस्टोरेंट में जाना है, आपको अपना कार्ड वहां पर देना है। कार्ड में वो चेक करके बता देंगे कि आपका लाउंज एक्सेस है, तो आपको क्या है वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट जितना खा सके आपको खाना सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। पानी कॉफी जो भी खा पी सकते हैं सारा सुविधा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अधिकतर क्रेडिट कार्ड में ये सुविधा दी जाती है। तो आप इस चीज को समझे, इस चीज को जाने, तो एयरपोर्ट पे कभी जाए तो इन सभी चीजों को चेक करा के आप सुविधा ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर जो इतनी महंगी होती है, कॉफी पीजिए आपको 120 रुपए 130 रुपए का एक कॉफी होता है, 100 रुपए से ऊपर का एक चाय होता है, पानी का बोतल 100 रुपए प्लस होता है, एक समोसा लेते हैं तो कम से कम 70-75 रुपए का होता है। खाना का तो बात ही छोड़ दीजिए, इतना महंगा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते, 700-800 रुपए प्लेट। तो ये सुविधा आपको एयरपोर्ट के अंदर भी फ्री में मिल जाता है। आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड इशू करवा रहे हैं तो आप कस्टमर केयर से बात कर ले, या फिर जो व्यक्ति इशू कर रहा है उससे एक बार जरूर पूछ ले इसमें कितना लाउंज एक्सेस है, इसके बारे में पता रखे, तभी आप इसका सुविधा उठा सकते हैं। आगे आपको बताता हूँ रिवार्ड पॉइंट। रिवार्ड पॉइंट होता है हर क्रेडिट कार्ड में, तो उस रिवार्ड पॉइंट को भी आप देखें। अगर क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो रिवार्ड पॉइंट, जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे बता दे रहा हूँ कि एसबीआई का एक कार्ड है, बीपीसीएल एसबीआई कार्ड। इसमें आपको सालाना 1599 रुपया का एनुअल चार्ज लगता है, लेकिन ये एनुअल चार्ज फ्री हो जाता है। अगर ये कार्ड आपके पास है तो आपको 6000 रिवार्ड पॉइंट कार्ड मिल जाता है जब एनुअल चार्ज आप भरते हैं। और उस 6000 रिवार्ड से आप जाकर 1500 रुपया के कोई भी भारत पेट्रोलियम पर आप पेट्रोल ले सकते हैं, चाहे एक बार में ले, चाहे 2 बार में ले, चाहे 3 बार करके ले। तो इस रिवार्ड पॉइंट को आप पेट्रोल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तरह से फ्री हो जाता है कार्ड। दूसरा क्या है, आपको पेट्रोल भरवाते हैं तो फिर उस पर आपको रिवार्ड पॉइंट मिलता है बहुत सारा। कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो रिवार्ड पॉइंट आपका जुड़ता रहता है, कुछ खर्च करते हैं तो रिवार्ड पॉइंट आपका जुड़ता रहता है। तो रिवार्ड पॉइंट पर ध्यान रखें, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग में, चाहे किसी मॉल के शॉपिंग में। आपके कार्ड में ये चीज बता दिया जाता है कि किस किस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने पर आपको ये रिवार्ड पॉइंट वहां पे इस्तेमाल होगा। इसके अलावा आपको बता दे रहा हूं कि कौन सा कार्ड सबसे बेहतर होता है। जैसे एक होता है रुपे होता है, वीजा होता है, मास्टर कार्ड होता है, अलग अलग तरह का कार्ड होता है, आपके कार्ड पे लिखा रहता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी के दौर में अगर आपको लेना है तो सबसे बेस्ट होता है रुपे क्रेडिट कार्ड। कोई भी, चाहे एचडीएफसी का हो, एसबीआई का हो, किसी भी बैंक किसी भी कंपनी का हो, तो उस पर देखेंगे आप रुपे क्रेडिट कार्ड यूज करें। रुपे क्रेडिट कार्ड से फायदा यह है कि सारी सुविधाएं तो आपको मिल ही रही है, जो वीजा में होता है, जो मास्टर में होता है, सेम कंडीशन इसमें भी होता है। लेकिन एक फायदा एक्स्ट्रा इसमें यह मिल जाता है आपको कि ये इंडिया का है, ये एनपीसीआई के द्वारा जारी किया जाता है। और आपको बता दो रुपे क्रेडिट कार्ड से फायदा यह है कि उसको आप यूपीआई में जोड़ सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर किसी बैंक के यूपीआई से आप जोड़ सकते हैं, किसी भी ऐप से जोड़ के, और आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। आपको हर जगह कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कार्ड स्वैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको यूपीआई से ही सारा जगह पेमेंट हो जाएगा। कार्ड आपके पास है तो भी ठीक है, ना है तो भी ठीक है। ये एक फायदा एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है। तो कोशिश करें कि रुपे क्रेडिट कार्ड ले। और रुपे क्रेडिट कार्ड ही क्यों मान्य है यूपीआई में, इसका भी वजह है क्योंकि एनपीसीआई का ही यूपीआई है और एनपीसीआई का ही रुपे है। तो दोनों का एक ही संस्था ऑपरेट करता है, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा सुविधा मिल जाती है। आगे आपको बता दूं कि कई सवाल लोगों के मन में होते हैं कि एक व्यक्ति कितना क्रेडिट कार्ड रख सकता है। तो आपको बता दूं कि एक व्यक्ति का क्रेडिट कार्ड रखने का कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं, जितना बैंक का रख सकते हैं, जितना कंपनी का रख सकते हैं। इसका कोई आरबीआई की तरफ से टर्म कंडीशन नहीं है या फिर किसी बैंक की तरफ से कोई टर्म कंडीशन नहीं है। ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितना कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना कार्ड इशू करवा सकते हैं, कितना कार्ड का बिल भरने में सक्षम है, कितना आपका खर्च है, कहाँ आप स्पेंड करते हैं, उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम आप 3 कार्ड से ज्यादा न रखें, अन्यथा कभी कभी ये मुसीबत का सामना भी करना पड़ जाता है। आपको अंदाजा नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा खर्च कर लेंगे और बहुत सारे कार्ड का बहुत सारा एनुअल चार्ज हो जाएगा, जो साल में एक मुश्त आपको बहुत ज्यादा भरना पड़ सकता है। अगर लाइफ टाइम फ्री एनुअल चार्ज क्रेडिट कार्ड मिलता है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जान चुके होंगे कि आपको क्रेडिट कार्ड रखने का कोई लिमिट नहीं है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जितना कम रखें उतना ही बेहतर होता है।